हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। अब आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, अमेजन की S3 सर्विस को एक्सेस करेंगे प्रोग्रामेटिकली। लेकिन जैसा मैंने बताया था, पहले हम कंसोल के थ्रू वही चीज़ करके देखेंगे जो हम प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि एट द एंड हो क्या रहा है। सो आपको करना क्या है, या तो आप यहाँ सर्विसेज पे जाओ, और रिसेंटली में S3 है, लेकिन आप नीचे अगर आप देखोगे ऑल सर्विसेज में जाके, तो आपको S से शुरू होकर S3 मिल जाएगा। और अगर आपको सिंपल वे में जाना है तो इस सर्च पे जाके आपको S3 S3 मिल गया आपको। अगेन क्या कह रहा है ये, स्केलेबल स्टोरेज इन क्लाउड। अब होता क्या है कि अगर हमें कुछ फाइल स्टोर करनी है हमारे प्रोडक्शन सर्वर के लिए, सो हमारे पास कहीं ना कहीं एक सर्वर होना चाहिए जिसमें कुछ स्पेस होना चाहिए। अब मान लीजिए मेरे पास एक सर्वर है जिसकी लिमिट है 10 GB। 10 GB से ज़्यादा फाइल स्टोर नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, या तो मुझे उसकी स्टोरेज बढ़ानी पड़ेगी, या तो मुझे एक और सर्वर खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब अगर मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरे पास कितनी फाइल से, हो सकता है मैं किसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें मैं क्लाइंट से फाइल लेके अपने पास स्टोर कर रहा हूँ, जब भी उनको चाहिए तो मैं स्टोर करी फाइल वापस दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि कोई एंड नहीं है, मेरे पास कितनी भी फाइल आ सकती है। जैसे हम गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, तो इनिशियली तो 17 GB कुछ फ्री रहता है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो आपके पास चार्ज लगता है जितना आप यूज़ कर सको। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम इन्फिनेटली गूगल ड्राइव में अपनी फाइल स्टोर कर सकते हैं, हमें उसका कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो सेम S3 है। S3 पे भी इन्फिनेटली जितनी चाहे उतनी आप फाइल स्टोर कर सकते हो। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कितनी साइज तक की फाइल हम रख सकते हैं। साइज की लिमिटेशन है, 5 TB से ज़्यादा एक फाइल की साइज नहीं हो सकती, उसके लिए मल्टी पार्ट लगता है, पर वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है। और मेन सबसे चीज़ ये कि भले फाइल की साइज हो, लेकिन नंबर ऑफ फाइल्स कितनी भी हम रख सकते हैं, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें उसका पैसा देना पड़ेगा। सो S3 पे गए। अब होता क्या है कि पहले हमसे बकेट क्रिएट करने को बोलता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन S3 इज स्टोर्ड इन बकेट। अब बकेट को आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, एक फोल्डर की तरह, कि एक फोल्डर रहेगा, उस फोल्डर में हम कुछ फाइल रख सकते हैं। जैसे हमारा विंडोज का डी ड्राइव होता है। डी ड्राइव में हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, जैसे जावा का, उसमें जावा की सारी फाइल, पाइथन का पाइथन की सारी फाइल। वैसे यहाँ पे बकेट क्रिएट करें हम। अब यहाँ पे एक वो है कि बकेट का नाम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। अब ग्लोबली से मतलब केवल इस AWS अकाउंट तक लिमिटेशन नहीं है। वर्ल्ड वाइड जितने भी बकेट बने हुए हैं, पूरे AWS अकाउंट में जितने भी बकेट बने हुए हैं, उनसे हमारा नाम यूनिक होना चाहिए, नहीं तो हम बकेट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब मैं बकेट का नाम डालता हूँ टेस्ट यूजर बकेट। लेट्स सी नाम अवेलेबल है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान देना है कि कौन से रीजन में हम बकेट क्रिएट करना चाहते हैं। अभी रीजन का ध्यान क्यों देना है हमें, क्योंकि भैया एक लेटेंसी नाम की चीज होती है। अगर मेरी फाइल यूएस में रखी हुई होगी और अगर मैं इंडिया से एक्सेस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली लेटेंसी का इशू आएगा। वहाँ पे धीरे धीरे फाइल डाउनलोड होगी, ना कि स्पीड में। इसलिए जैसे मेरे नियर है मुंबई, मैं रहता हूँ MP में, सो नियरेस्ट है मुंबई, तो मैं मुंबई सिलेक्ट करूंगा। अब ये सब हमें बाईपास करना है, और ये ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। अब ये क्या चीज़ है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बकेट को कोई पब्लिकली एक्सेस कर सके, सो मैं इसको इनेबल करता हूँ। अब हमारे वीडियो में हम इसको इनेबल करके रखेंगे, और ये एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, हम इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मेरी बकेट पब्लिक रहेगी। अब ये ऐसा क्यों हुआ, कि बकेट में ये वाला ऑप्शन आ रहा है कि ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। थोड़े टाइम पहले AWS में कुछ इश्यूज आए थे कि लोग चाहते नहीं थे उनकी बकेट पब्लिकली एक्सेस हो, लेकिन AWS के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो वो बकेट पब्लिकली एक्सेस हो पा रही थी। तो इसीलिए AWS ने अराउंड 2016 या उसके बाद ये रूल निकाला कि जब भी बकेट क्रिएट करोगे, तो आप खुद डिक्लेयर करोगे हाँ कि मैं बकेट को पब्लिक रखना चाहता हूँ कि नहीं। अब ये एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि हाँ, बकेट को पब्लिक रखना चाहता हूँ। अभी वर्जनिंग मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक फाइल है test_1, और मैं उसको 3-4 बार अपलोड कर रहा हूँ। सो बकेट वर्जनिंग डिसेबल करके क्या बोल रहा हूँ कि जब भी मैं सेम नेम की फाइल अपलोड कर रहा हूँ, सो वो ओवरराइट कर दे पुरानी फाइल को। जैसे हम फोल्डर में क्या करते हैं हमारे डी ड्राइव पे, कि फाइल ऑलरेडी है और अगर उसको फिर से डाल दिया तो ऑप्शन पूछता है कि पुरानी फाइल रखनी है कि इसको रिप्लेस करना है। सो ये वही चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, बकेट वर्जनिंग इनेबल करेंगे, और आपको दिखाता हूँ कि ये जब इनेबल करते हैं तो क्या होता है। जैसे हमारे पास test_1 नाम की मल्टीपल फाइल है, तो हमें 4 फाइल दिख जाएगी वहाँ पे विथ वर्जन। हमें कुछ इंक्रिप्शन नहीं रखना है, बकेट क्रिएट करने गए। अब ये क्या उसने बोला कि बकेट का नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो ये जैसे मैंने कहा था कि नाम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए।
सो मैं देखता हूँ कैसे इसको यूनिक रखता हूँ। अंडर स्कोर 1 2 3 4 5, लेट्स सी। नहीं, ये भी नहीं है। 88999900, लेट्स सी। नहीं, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक नहीं है। ओके, अंडर स्कोर नहीं आना चाहिए बकेट के नाम में, सॉरी, बकेट के नाम में अंडर स्कोर नहीं आना चाहिए, माय मिस्टेक। अब ये बकेट क्रिएट हो गई। अब बकेट में जाके देखूंगा क्या है, बकेट पूरे तरीके से एम्प्टी है। अब मैं क्या करूंगा, बकेट में फाइल अपलोड करूंगा। सो अपलोड पे क्लिक करेंगे, यह आ गया। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है ऐड फाइल की ऐड फोल्डर, तो मैं फाइल पे जाऊंगा। मेरे पास फाइल रखी हुई है यूट्यूब वीडियोस पार्ट 1 AWS बकेट फाइल्स टेस्ट अंडर स्कोर 1 ओपन। ये यहाँ पे दिख रही है, फाइल आ गई, 23 बाइट्स की है। अपलोड, क्लोज। अब यहाँ पे दिख गया इस बकेट में। अब बकेट के अंदर जाऊंगा, इस बकेट में क्या है, एक फाइल है, उसका कंटेंट देखना है तो क्या करूंगा, ओपन करूंगा, सम कंटेंट फॉर टेस्ट 1। अब वर्जनिंग क्या, सो वर्जनिंग के लिए मैं क्या करूंगा, टेस्ट अंडर स्कोर 1 में, जैसे इसका कंटेंट क्या था, टेस्ट अंडर सम कंटेंट फॉर टेस्ट अंडर स्कोर 1 में एक फाइल और क्रिएट करूंगा उसी पाथ पे, सॉरी, उस फाइल को मैं मॉडिफाई करूंगा और इस पे लिखूंगा अपडेटेड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम नाम से ही फाइल अपलोड कर रहा हूँ विद डिफरेंट कंटेंट। देखते हैं क्या होता है। बकेट पे गए, अपलोड, 8 फाइल्स, टेस्ट अंडर स्कोर 1 ओपन और अपलोड। अब क्या हुआ, हमने एक ही नाम की दो फाइल अपलोड कर दी और दोनों में अलग अलग कंटेंट है। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे वर्जनिंग देखनी है। तो पहले बकेट्स पे गए, नेम पे गए। अब पहले आपको इसका कंटेंट दिखाता हूँ कि लेटेस्ट है कि पुराना पुराना कंटेंट है इसके। तो कंटेंट तो इसमें लेटेस्ट है। अब अगर मुझे पुराना कंटेंट देखना हो तो मैं क्या करूँगा, इस पे गया, फाइल्स पे, और यहाँ लिखा है शो वर्जन्स। अब देखो, पहला उसने क्या बोला कि पहला मैंने करा था 1149 पे टेस्ट अंडर स्कोर 1, और दूसरा मैंने करा 1150 पे जिसपे ये टेस्ट वाला वो वाला कंटेंट है, अपडेटेड वाला। तो ये होता है वर्जन्स, कि अगर हमें मेंटेन करना है सारे के सारे वर्जन तो इस पे जाएंगे हम। अब क्या करेंगे, फाइल डिलीट करके देखेंगे। तो यहाँ गए, वर्जन हटा दिया, ऑप्शन सिलेक्ट करा, डिलीट। अब नीचे हमें लिखना है डिलीट, हो गया। अब बकेट के अंदर से फाइल डिलीट करी, अब हमें बकेट भी डिलीट करना है। बकेट डिलीट करने गए, अभी क्या बोल रहा है, बकेट इज नॉट एम्प्टी। ये कैसे पॉसिबल है जबकि मैंने फाइल ही उसके अंदर डिलीट कर दी। सो अब मैं जाता हूँ शो वर्जन्स पे। तो देखो वो क्या बोल रहा है कि आपके पास मल्टीपल वर्जन थे, इसलिए आप यहाँ पे जाओ, इसको डिलीट करो वर्जन्स के साथ। अगर मैं वर्जन वर्जनिंग इनेबल करके रखता हूँ, सो मुझे विथ वर्जन डिलीट करना पड़ेगा उसको, परमानेंटली डिलीट। लेट्स सी अब हो रहा है कि नहीं। बकेट एम्प्टी दिखा रहा है, बकेट पे गए, यस, वर्जन्स करा तो भी एम्प्टी है। अब मैं थैंकफुली बकेट को डिलीट कर सकता हूँ। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बकेट एम्प्टी ही डिलीट हो सकती है, अगर बकेट में कुछ कंटेंट है सो वो डिलीट नहीं हो पाएगी। सॉरी, मुझे बकेट का नाम लिखना पड़ेगा, शायद कॉपी नहीं हुआ था। डिलीट बकेट, अब ये हो गया। अब यहाँ पे आ गया, इसका मतलब हमारे पास कोई भी बकेट नहीं है। अब जो भी हमने कंसोल के थ्रू करा था वो सेम चीज मैं कैसे करूंगा, प्रोग्रामेटिकली करूंगा। सो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही पार्ट 0 में मैंने बताया था कि हमारे पास एक्सिस की और सीक्रेट की होना चाहिए। सो आप क्या करोगे, उसके लिए आई एम, यहाँ पे लिखोगे IAM, आइडेंटिटी आइडेंटिटी एक्सिस एंड मैनेजमेंट। इस सर्विस पे जाओगे, आपके यूजर्स पे जाओगे, आपका यूजर सिलेक्ट करोगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अभी जैसे मैंने पार्ट 0 में बताया था कि मैं परमिशन रिवोक करूंगा और फिर दिखाऊंगा कि वो बकेट क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे रूट यूजर से लॉगिन कर लिया है। रूट यूजर से लॉगिन क्यों करा है, क्योंकि मैं जाके अब टेस्ट यूजर की परमिशन रिवोक करूंगा और फिर देखता हूँ कि वो बकेट क्रिएट कर सकता है कि नहीं, क्योंकि ये हमने पार्ट 0 में बात की थी।
सो अब मैं रूट यूजर से आईएम पे जा रहा हूँ, ध्यान रखना ना कि टेस्ट यूजर से, मैं जा रहा हूँ रूट यूजर से। आईएम पे गया, अब मुझे जाना है ग्रुप्स पे, यूजर ग्रुप्स। हमने कौन सा ग्रुप क्रिएट करा था, टेस्ट यूजर, इस पे गए। सो हाल फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इस यूजर को, ये जो टेस्ट यूजर वन था इसको उस ग्रुप से हटा रहा हूँ मैं, रिमूव यूजर। सो अब मैं यूजर्स पे जाऊंगा, इस पे जाऊंगा टेस्ट यूजर वन पे। अभी ग्रुप देख रहे हो, किसी भी ग्रुप से एसोसिएट नहीं है यूजर, मतलब इसके पास कोई भी परमिशन नहीं है अभी। अब इसे वेरीफाई करने के लिए मैं फिर कंसोल पे जाऊंगा, क्रिएट बकेट, बहुत ही रैंडम यूनिक नाम देता हूं मैं, मुझे पता है ये नाम तो किसी का नहीं होगा। मुझे वेरीफाई क्या करना है कि बकेट क्रिएट कर पा रहा हूँ कि नहीं। क्या बोल रहा है, परमिशंस S3 क्रिएट बकेट परमिशंस आर रिक्वायर्ड। मतलब अगर मुझे बकेट क्रिएट करना है तो उसके पास S3 की क्रिएट बकेट परमिशन होना चाहिए, तो ही वो उसको कर सकता है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको फिर यूजर ग्रुप्स में जाता हूँ, टेस्ट यूजर ग्रुप एडमिन, और ऐड यूजर पे क्लिक करूंगा, मेरे टेस्ट यूजर को ऐड यूजर, ये हो गया। वेरीफाई कैसे करूंगा, यूजर्स, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, अब तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ आई थिंक। ये टेस्ट यूजर ग्रुप एडमिन ग्रुप में आ गया हो। अब मैं जो भी करूंगा प्रोग्रामेटिकली करके दिखाऊंगा आपको। सो मैं अब इससे रूट यूजर से बाहर आता हूँ, मेरे मेन यूजर पे आता हूँ जिससे मुझे काम करना है। अब जिसे मैंने बोला था लास्ट टाइम कि मुझे IAM पे जाके उसका क्रेडेंशियल्स निकालना पड़ेगा। क्रेडेंशियल्स मेरा मतलब था एक्सेस की और सीक्रेट की। तो क्या करेंगे, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। IAM पे गए, IAM सर्विस पे गए, यूजर सिलेक्ट करा, कौन सा यूजर है, टेस्ट यूजर अंडरस्कोर वन। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे गए। अब आपके पास अगर पहले से ही है, जैसे जब मैंने पार्ट जीरो बनाया था तो आपको यहाँ पे वो दिख गया होगा, सॉरी पार्ट जीरो के टाइम मैंने कहा था डाउनलोड करने के लिए। सो एक्सिस की और सीक्रेट की आपके पास वहां से होगी। ध्यान रखना अगर आपके पास उस टाइम नहीं थी तो आप उसको फिर से नहीं गेट कर सकते, आपको उसको इनएक्टिव करके डिलीट करना पड़ेगा और नई क्रिएट करनी पड़ेगी। और सबसे मेन चीज कि हम एक यूजर के लिए दो ही एक्सिस की रख सकते हैं। सो मैं आपको पहले भी कहा था कि हमें कुछ भी हो जाए एक्सिस की और सीक्रेट की हमारे पास एज अ पासवर्ड स्टोर करके रखना है, किसी को भी शोर नहीं करना है। लेकिन जस्ट बिकॉज ये डेमो वीडियो है, सो मैं आपको शो करूंगा और शो करने के बाद सीधे उसको इनएक्टिव करूंगा ताकि उसको कोई नेगेटिवली यूज नहीं कर सके। अब मैं मेरे वर्क स्पेस में जाता हूँ, क्लोज, क्लोज कर दिया इसको, है ना। अब मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको पहले इसका थोड़ा कोड दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ एक्सिस की सीक्रेट की, लेकिन मैं उसको इनएक्टिव कर दूंगा। सो आपको एक्सिस की ऐसे रखना है, सीक्रेट की ऐसे रखना है, आपको आपका रीजन बताना है, और ये चीज़ें आपको बाय डिफॉल्ट रखनी है। ये आपकी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी की चीज़ें हैं। अब ये मैंने ऐसे क्यों रखे, क्योंकि इसी नाम से मैं उसको मेरी एज अ लाइक जब हम एट द रेट वैल्यू करके यूज़ करते हैं तो यही नाम मैं यूज़ करूँगा इसको एक्सेस करने के लिए। सो एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है, उसके अंदर सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है pom.xml में जाके। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा था कि इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको स्प्रिंग बूट आना चाहिए, स्प्रिंग वेब डेव टूल्स स्टार्टर। और क्योंकि हमें S3 एक्सेस करना है इसलिए ये डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में होना चाहिए। डोंट वरी, ये पूरी प्रोजेक्ट को मैं गिटहब पे अपलोड करूंगा, सो आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों कि मैंने SDK S3 लिया, मैं चाहता तो पूरे का पूरा जो AWS जावा SDK है सारी की सारी डिपेंडेंसी इसमें डाल देता। प्रॉब्लम क्या हो जाती कि वो एप्लीकेशन की साइज 250-300 MB हो जाती, जरा से एक CRUD ऑपरेशन के लिए S3 के। सो बेटर हम क्या करें, अगर हमें S3 यूज़ करना है सो S3 की डिपेंडेंसी ऐड करी, SQS यूज़ करना है तो SQS की डिपेंडेंसी ऐड करी, SNS करना है तो उसकी डिपेंडेंसी ऐड करी। ये हो गया। उसके बाद ये यही था एग्जांपल, मैं आपको बता रहा था कि अगर मुझे सारी की सारी डिपेंडेंसी AWS जावा SDK के लिए जितनी डिपेंडेंसी देता है अगर वो मुझे सारी की सारी रखना हो तो ये डिपेंडेंसी उसके लिए है। ये मैंने कमेंट करके रख लिया आपके रेफरेंस के लिए। ये हमारा प्लगइन रहेगा। अब इसके बाद सबसे मेन चीज, मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्यों मुझे रखनी पड़ी। जैसे मेरे पास एक कंट्रोलर है और कंट्रोलर में अगर मुझे सर्विस का रेफरेंस चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, @autoware करता हूँ और मैं स्प्रिंग की मदद लेता हूँ कि भैया जब भी मुझे इस बकेट सर्विस का रेफरेंस चाहिए आप मुझे रेफरेंस दे देना।
लेकिन ये जो अमेजन S3 है, मुझे अमेजन S3 को यूज करना है। सो स्प्रिंग को क्या पता कि उस S3 का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अमेजन S3 स्प्रिंग को कैसे पता रहेगा कि उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। यहाँ तो मैंने क्या करा था, ये सर्विस फाइल खुद यहाँ पे डिफाइन कर दी थी। सर्विस फाइल मेरे पैकेज में डिफाइंड है, सो स्प्रिंग बूट उसको यूज कर लेगा क्योंकि मैंने @सर्विस लगाया है। लेकिन ये जो अमेजन S3 है, ये तो एक इंटरफेस है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो ये तो एक इंटरफेस है। सो स्प्रिंग को कैसे पता रहेगा कि मुझे इसका कौन सा मतलब मुझे इसका कौन सा इम्प्लीमेंटेशन यूज करना है। सो मैं खुद स्प्रिंग को बताऊंगा, एक क्लास बनाऊंगा, उस क्लास का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, उसको @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन लगाऊंगा उसके ऊपर। और फिर मुझे बताना है स्प्रिंग को कि भैया जब भी मैं आपसे इसका रेफरेंस मांगू, अमेजन S3 का, जैसे मैं यहाँ पे सर्विस का रेफरेंस मांग रहा हूँ स्प्रिंग से, सो स्प्रिंग खुद ध्यान रख रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करना है। लेकिन जब अमेजन S3 की बात आएगी, सो मैं खुद उसको बता रहा हूँ कि भैया आपको जब भी मैं अमेजन S3 का रेफरेंस मांगू, सो ये लाइन आप बिना देखे एग्जीक्यूट कर देना और मुझे उसका रेफरेंस दे देना। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं रेफरेंस मांग किस तरह, सेम @ऑटोवायर करके। सो अगर आपने पहले कहीं यूज कर रखा है और आप कंफ्यूज थे कि ये बीन वगैरह क्रिएट क्यों करनी पड़ रही है, सो आई थिंक आपको उसका आंसर मिल गया। स्प्रिंग को नहीं पता कि मुझे कौन सा इम्प्लीमेंटेशन चाहिए इस इंटरफेस का। सो वो इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे बता दिया है कि आप इसको यूज करो अमेजन S3 क्लाइंट बिल्डर को, और मुझे आप क्या करो, रेफरेंस दे दो। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि अमेजन S3 का रेफरेंस मैं बता रहा हूँ कैसे देना है, तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्सिस की और सीक्रेट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं मेरी लोकल मशीन से यूज कर रहा हूँ इसलिए मुझे इसकी जरूरत पड़ी। लेकिन जब हम इस एप्लीकेशन को AWS पे ही डिप्लॉय करेंगे तब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका दूसरा तरीका है, वो मैं आपको जब फारगेट डिप्लॉय करूंगा तब बताऊंगा, या जब मैं EC2 पे डिप्लॉय करूंगा सेम को तब बताऊंगा। आप इतना ध्यान रखना कि जब हम केवल लोकल मशीन से AWS सर्विस को एक्सेस करते हैं तो हमें एक्सिस की सिगरेट की देनी पड़ती है, उससे AWS को पता चलता है कि कौन सा यूजर है जो इसको एक्सेस कर रहा है। लेकिन जब हम सेल्फ AWS से ही EC2 AWS के EC2 पे जाके S3 को एक्सेस करेंगे, सो हमें ये देना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको कारण बता ही देता हूँ। कारण क्या है कि EC2 भी AWS की सर्विस है, S3 भी AWS की सर्विस है। अब ये जब दोनों की दोनों AWS की सर्विस है और ये दोनों के दोनों मैं मेरे अकाउंट से यूज कर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्रेडेंशियल देने की क्या जरूरत है। सिंपली मैं एक रोल बनाऊंगा, उस रोल में EC2 के पास परमिशन रहेगी कि जा भैया तू S3 की सर्विस को एक्सेस कर ले। और जब भी मैं चाहूंगा कि EC2 S3 की सर्विस को एक्सेस कर ले, सो मैं EC2 को एक रोल दे दूंगा कि जा भैया एक्सेस कर ले। जब मैं चाहूंगा कि नहीं एक्सेस कर सके, सो मैं रोल हटा दूंगा। अब आप देख लो कितना फायदा हो गया, मुझे कुछ कुछ भी क्रेडेंशियल देना नहीं पड़ रहा। मान लो ये किसी यूजर का क्रेडेंशियल है, अब वो मेरी कंपनी छोड़ के चले गया, सो मुझे यहाँ पे आके ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में आके उसका क्रेडेंशियल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वही बात EC2 सर्विस की आई, सो वहाँ पे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, इस यूजर जैसी रोल दे दिया, बात खत्म। अब हम कहाँ पे थे, बिन पे थे। अब मुझे बस @bin करके बताना है कि ये एक बिन है, जब भी ऑटो वायरिंग हो तो आप इसका यूज करो। एक्सिस की मुझे देनी पड़ेगी। अब जैसे ये बिल्डर है अमेजन S3 क्लाइंट बिल्डर, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लो क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, AWS स्टैटिक क्रेडेंशियल प्रोवाइडर के थ्रू उसको मैं क्रेडेंशियल मेथड दे रहा हूँ। उसमें एक्सिस की है, सीक्रेट की है और रीजन है। अब रीजन क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो तो बकेट क्रिएट करते टाइम मैंने रीजन यूज करा था या सिलेक्ट करा था अपना मुंबई वाला। सो यहाँ पे भी मैं मुंबई वाला रीजन ही बता रहा हूँ, ये रहा AP South 1। अब मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ कि ये रीजन कहाँ मिलेगा। मुझे यहाँ जाना है ग्लोबल में, ये ग्लोबल है इसलिए सब डिसेबल्ड है। आपको मुंबई दिख रहा है AP South 1, तो यही मैं यहाँ पे डिफाइन करा AP South 1। अब हमने क्या समझा, प्रॉपर्टी फाइल को समझा, pom.xml को समझा, कॉन्फ़िग को भी देखो हमने पूरा का पूरा समझ लिया। अब क्या बची, मेन हमारा बिजनेस लॉजिक। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो तो हमने समझ लिया, अब हमें समझना बिजनेस लॉजिक। तो एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर क्या बोल रहा है कि ऐड बकेट। जैसे मैंने 4 ऑपरेशन वादे कहते हैं, ऐड बकेट, अपलोड फाइल, फिर डिलीट फाइल, फिर डिलीट बकेट। तो बकेट ऐड करी मैंने, फिर उस बकेट में फाइल अपलोड करने का एंड पॉइंट, फिर उस फाइल को डिलीट करने का एंड पॉइंट, और फाइनली बकेट को डिलीट करने का एंड पॉइंट। ये 4 एंड पॉइंट थे। अब मैं सर्विस में जाऊंगा, ये सर्विस भी क्या कर रही है,
सर्विस भी फाइल स्टोर का यूज़ कर रही है, फाइल को सेव करने के लिए, फाइल को अपलोड डिलीट करने के लिए। सो अब मैं एंड पॉइंट पे 1 to 1 आता हूँ। क्रिएट बकेट पे गया। सो फाइल स्टोर की क्रिएट बकेट मेथड को यूज़ करा। अब यहाँ पे देख रहे हो क्या कर रहा है ये, अमेजन S3 का रेफरेंस ले रहा है। कहाँ पे है, यहाँ पे ऑटो वायरिंग करके। सो यही वो जगह है जहाँ मैं स्प्रिंग को बोला था कि भैया जब भी मैं उसका रेफरेंस मांगूँ, आपको मैंने तरीका बता दिया, आप मुझे उसका रेफरेंस दे देना। अब इस मेथड पे आया, हमें बकेट क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली बकेट का नाम हमारे पास होना चाहिए। अगर बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो भैया लॉग बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट। और वो चेक कैसे हो रहा है, एक मेथड है यहाँ पे कि डस बकेट एग्जिस्ट V2। अब ये मेथड है, इसका नाम V2 क्यों है आई डोंट नो, या फिर ये जो सेकंड वर्जन है उसकी वजह से होगा। बकेट का नाम दिया, अगर ये ट्रू है तो बकेट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं करता है, बकेट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अमेजन S3 क्रिएट बकेट। इतना सिंपल है प्रोग्रामेटिकली बकेट क्रिएट करना। अब मैं बिना टाइम वेस्ट करे एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। मैंने पोर्ट नहीं दिया था तो पोर्ट 8080 उठाया उसने। अब मैंने ऑलरेडी पोस्टमैन पे कलेक्शन क्रिएट कर रखा है, ये S3 का। डिसमिस S3 मुझे क्रिएट करना बकेट HTTP लोकल होस्ट S3 बकेट ऐड। मैं आपको एंड पॉइंट वेरीफाई करा देता हूँ। S3 बकेट ऐड और बकेट का नाम, S3 बकेट ऐड और बकेट का नाम वेरी रैंडम नेम है बीबी, जो भी मैं देना चाहता था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता यहाँ से कि बकेट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब पहले हम वेरीफाई करते कंसोल पे जाके कि बकेट ऑलरेडी है क्या कोई। यहाँ पे आया मैं, बकेट्स पे गया, एक बार और रिफ्रेश कर दिया, कोई भी बकेट नहीं है मेरे पास। क्या बोल रहा है, नो बकेट्स और क्रिएट बकेट का ऑप्शन है। सेंड, देखते हैं क्या होता है। बकेट क्रिएटेड विथ नेम। अब मैं जाके वेरीफाई करता हूँ, मुझे क्या करना है, रिफ्रेश करना है। ये देखो प्रोग्रामेटिकली बकेट क्रिएट हो गई। अब दूसरी बात क्या करी थी हमने, बकेट में फाइल अपलोड करना। क्या बोल रहा है, नो ऑब्जेक्ट्स, यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट्स इन दिस बकेट। यहाँ पे जाऊँगा, अपलोड फाइल। अब मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मैं फाइल अपलोड करूँगा तो मुझे बकेट भी बताना है। वहाँ पे तो क्या था, सीधे हम बकेट के अंदर आके इस प्रॉपर पाथ पे नेविगेट होके हमारे पास ऑप्शन था अपलोड का। लेकिन यहाँ अगर मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड फाइल, और उस बकेट का नाम भी मुझे देना पड़ेगा। सो मैं बॉडी में गया, फाइल, वही फाइल में अपलोड करूँगा, टेस्ट अंडरस्कोर 1। एक बार इसका नेविगेशन देख लेता हूँ मैं। या मैंने AWS S3 फाइल्स करके एक फोल्डर बना रखा है जिसमें टेस्ट 1 फाइल है। सेंड, 100% फाइल अपलोड हो गई। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करा, टेस्ट 1 कंटेंट मुझे अगर देखना है, दिस टेस्ट फाइल विद सम रैंडम डेटा टू चेक S3 वर्क्स और नॉट, तो ये वर्क कर रहा है। अब दो ऑपरेशन हमने देख लिए, ऐड बकेट के, अपलोड फाइल के। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, मुझे फाइल डिलीट करना है। सो अगेन फाइल डिलीट करना है, सो कौन सी बकेट से डिलीट करना है और उस फाइल का नाम क्या है। तीसरा डिलीट फाइल, लोकल होस्ट S3 बकेट डिलीट फाइल, बकेट का नाम फॉलोड बाय फाइल का नाम। सो पहले मैं वेरीफाई करता हूँ, हाँ भैया फाइल है यहाँ पे। बकेट में गया, 2-3 बार रिफ्रेश करके वेरीफाई कर लेता हूँ, यस फाइल है मेरे पास। सेंड, डिलीट मेथड है, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। रिफ्रेश, कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती इस बकेट में। अब आखिरी ऑप्शन क्या है, बकेट डिलीट करना। सो पहले वेरीफाई कर लेते, यस बकेट अभी भी है। यहाँ पे गए, डिलीट बकेट, लोकल होस्ट 8080 S3 बकेट डिलीट बकेट और बकेट का नाम। एंड पॉइंट हम वेरीफाई कर लेते हैं, S3 ऑब्जेक्ट डिलीट बकेट और बकेट का नाम। यहाँ पे गए, सेंड, डिलीट मेथड है, बकेट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं भैया कोई रिस्क नहीं लूंगा, मेक इनएक्टिव, इसको डीएक्टिव करा और इसको डिलीट भी कर दिया मैंने। तो कंफर्म डिलीशन, एंटर द एक्सिस की आईडी, मुझे एक्सिस की आईडी यहाँ पे देना है। सो ये मैं आपके सामने ही क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये इतना सेंसिटिव है कि हमें जरा सी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए एक्सिस की और सीक्रेट की के लिए। तो दिक्कत आती पेस्ट होने में। हाँ, डिलीट हो गया। अब वेरीफाई करते हैं, क्रिएट बकेट।
अब यहाँ पे जाऊंगा मैं, बकेट तो कोई है नहीं, रिफ्रेश करता हूँ उसको ब्राउजर से। अभी कोड ब्रेक हो जाना चाहिए, एक एक्सेप्शन आना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ओके, सो मैंने एक्सेप्शन हैंडल नहीं करी थी, पर एक क्लियरली बोला अनेबल टू क्रिएट बकेट, द AWS एक्सेस की आईडी यू प्रोवाइडेड डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर रिकॉर्ड। आपके वेरिफिकेशन के लिए एक बार और चेक करता हूँ। इसके आउटपुट को आप इग्नोर करना, क्योंकि मैंने एक्सेप्शन हैंडल करी है, लेकिन मैंने उसको थ्रो नहीं करा। मैं कोड भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्रिएट बकेट में गए, ये देखो मैंने एक्सेप्शन हैंडल करी, उसको थ्रो नहीं करा, इसलिए ऐसा आ रहा है कि बकेट क्रिएटेड। मैं लॉग देखूंगा कि अनेबल टू क्रिएट बकेट बिकॉज यू द एक्सिस की यू प्रोवाइडेड डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर रिकॉर्ड। सो यही प्रूफ था कि हमें एक्सिस की और सीक्रेट की चाहिए। अगर हमें डमी दे देंगे तो भी काम नहीं होगा, हमें एक वैलिड देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डमी लिख देता हूँ, डमी एक्सिस की और डमी सीक्रेट की। अब मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा गिटहब पे, और वीडियो के साथ में इसकी लिंक भी दे दूंगा। थैंक यू। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम SQS पे बात करेंगे कि SQS क्या है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेट पहले कंसोल के थ्रू और फिर हमारे कोड के थ्रू। थैंक यू।